हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ड्रीम टू यू। एपिसोड 1 की शुरुआत में इस ड्रामा के मेन लीड्स को दिखाया जाता है। इस ड्रामा की फीमेल लीड के हाथ में एक हैंडी कैम होता है और ये रिकॉर्ड करते हुए कह रही होती है कि पहले मैं हर दिन सपने में रहा करती थी। ये 2011 का टाइम दिखाया जा रहा होता है। इस ड्रामा का मेन लीड इसको फिल्म करते हुए कहता है कि पहले मैं हर दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सपने देखा करता था। अब 2025 का टाइम दिखाया जाता है। इस ड्रामा का मेन लीड का नाम उसुबिन है। उसुबिन और जुए जी अपने अपने जॉब्स के लिए रेडी हो रहे होते हैं। अब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसुबिन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है। उसुबिन जब ये अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पर आता है तो अपनी अवार्ड विनिंग स्पीच में कहता है कि किसी ने एक 18 साल के लॉस्ट लड़के को एक सपना दिया था। मैं ये अवार्ड उस लड़की को डेडिकेट करना चाहता हूँ। रात में जुए जी जब अपने काम से घर वापस आती है तो ये सब न्यूज में उसुबिन को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है। रिपोर्टर्स उसुबिन से ये पूछ रहे होते हैं कि तुमने अपना अवार्ड किसको डेडिकेट किया है, तो उसुबिन कहता है कि अपने पहले प्यार को। यहाँ पर रिपोर्टर्स कहने लगते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट लव भी अभी टीवी पर तुम्हें देख रही होगी, तो क्या तुम उससे कुछ कहना चाहोगे। उसुबिन कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया है और अब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन जुए जी तो उसुबिन को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। उसुबिन अब कोरिया वापस आ गया होता है। ये टैक्सी में जुए जी का शो देख रहा होता है। ड्राइवर कहने लगता है कि इसका ये शो मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ। तो उसुबिन कहता है कि मैं जुए जी का फैन हूँ। आज ऑफिस में जुए जी अपने प्रोड्यूसर से अपने शो के बारे में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। इतने में ही यहाँ पर उसुबिन आ जाता है। जैसे ही उसुबिन को देखती है तो ये टेबल के नीचे छुप जाती है और खुद से कह रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उसुबिन भी यहाँ पर आकर जुए जी को हेलो बोलता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल में जुए जी जब रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो ये अपना कैमरा उसुबिन पर जूम करके कहती है कि ये अच्छा लग रहा है और इसको ऐसा करता हुआ उसुबिन भी देख लेता है। इसके बाद असेंबली के टाइम पर जुए जी बेहोश हो जाती है। ये देखकर उसुबिन जुए जी को यहाँ से लेकर फौरन नर्स रूम की तरफ भागता है। अब जैसे ही नर्स चली जाती है तो उसुबिन इसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो जुए जी कहती है कि मैं तो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन तुम कौन हो। असल में मीयुन मुझे यहाँ पर लाने वाला था। उसुबिन कहता है कि मेरा अभी ट्रांसफर हुआ है। ये जुए जी से कहता है कि तुम तो मुझे जानती हो, तो जुए जी कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें सुबह देखा था। अभी यहाँ से जब जाने लगती है तो उसुबिन इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो जुए जी कहती है कि मैं क्लास स्किप करने वाली हूँ। अभी दोनों जब बाहर आकर बैठ जाते हैं तो जुए जी इससे पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है, तो उसुबिन कहता है कि मेरा कोई सपना नहीं है। जुए जी कहती है लेकिन तुम्हारी लाइफ में कोई तो सपना होना चाहिए। उसुबिन कहता है कि सपने का तो पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे डैड दोनों डॉक्टर हैं। अब उसुबिन जुए जी से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है, तो जुए जी कहती है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। इसके बाद उसुबिन जुए जी को हॉस्पिटल में देखता है। असल में जुए जी यहाँ पर सनसेट रिकॉर्ड करने के लिए आई होती है। ये अपना कैमरा सेट करके यहाँ पर सो जाती है। अब उसुबिन भी यहाँ पर बैठ कर इंतजार करने लगता है कि जुए जी कब जागेगी। इंतजार करते हुए उसुबिन भी सो गया होता है। जब जुए जी की आँख खुलती है तो रात हो चुकी होती है और ये उसुबिन को यहाँ पर देख कर डर जाती है। जुए जी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसुबिन कहता है कि मैं तो अपने डैड से मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जुए जी कहती है कि मैं यहाँ पर सनसेट रिकॉर्ड करने के लिए आई थी। अब ये दोनों गार्ड से बचते हुए आराम आराम से यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन गार्ड इन्हें देख लेता है। तो जुए जी उसुबिन का हाथ पकड़ते कहती है कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। ये दोनों ऐसे ही भागते हुए बाहर आ जाते हैं। भागते हुए जुए जी का हेयर बैंड भी निकल जाता है। ये दोनों भागकर अब थक चुके होते हैं। जुए जी उसुबिन को बार बार हैरान किया जा रही होती है। अगले दिन स्कूल जाते हुए ये रास्ते में फिर से जुए जी को किसी को शूट करते हुए देखता है तो ये यहीं पर उतर जाता है। जुए जी कह रही होती है कि कुछ मिसिंग लग रहा है, तो उसुबिन यहाँ पर आगे कहता है कि शायद शूट में शैडो की कमी है। अब ये जुए जी की शूट में शैडो क्रिएट करने में मदद कर रहा होता है कि यहाँ पर एक ड्रंक आदमी आ जाता है जो इस बूढ़ी औरत को धक्का देकर कहता है कि ये मेरी जगह है और इन दोनों को भी यहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत शोर करे, मैं सो नहीं पा रहा। लेकिन इसके बिहेवियर पर जुए जी को गुस्सा आ जाता है। कहती है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, पुलिस को सब मालूम हो जाएगा। ये सुनकर ये जुए जी का कैमरा छीनने लगता है और ऐसा करते हुए कैमरा नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसुबिन कैमरे को बचा लेता है। अब ये आदमी उसुबिन से कैमरा छीनने लगता है और ऐसा करते हुए ये उसुबिन को मारने लगता है। जुए जी उसुबिन की मदद नहीं कर पाती, लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद जुए जी उसुबिन के शोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। उसुबिन जुए जी से सॉरी करता है। जुए जी कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा कैमरा बच गया है। उसुबिन कहता है लेकिन ये फिर भी खराब हो गया है। उसुबिन अचानक जुए जी से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने वाला हूँ। जुए जी कहती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, तो उसुबिन कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। जुए जी पूछती है कि वो कैसे। उसुबिन कहता है कि मेरे पास सब कुछ
कुछ है लेकिन मेरे पास एक सपना नहीं था। तुम्हारे पास सपना इसीलिए तुम शाइन करती हो। जोयोजी को ऊसुबिन की ये बात बहुत पसंद आती है और अब ये नरेट कर रही होती है कि ऊसुबिन मेरा पहला प्यार था। कल जोयोजी का हेयर बैंड खो गया होता है इसलिए ऊसुबिन इसको हेयर बैंड गिफ्ट करता है। अब टाइम फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जा रहा होता है कि दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दोनों एक साथ मूवी बनाएंगे। अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। जोयोजी ऊसुबिन को साइड पर लेकर आ जाती है और इससे पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ऊसुबिन कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। स्टेयरकेस यूज करने के लिए कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो ऊसुबिन जोयोजी के करीब आकर दरवाजे को होल्ड कर लेता है। जोयोजी इससे कहती है कि क्या तुम थोड़ा पीछे हटकर बात करोगे। ऊसुबिन कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो जोयोजी कहती है कि मेरा हस्बैंड है और मेरा एक बेटा भी है। जिस पर ऊसुबिन कहता है कि तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। ऊसुबिन इससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। तो जोयोजी इस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम्हें अवार्ड शो पर वो सब कहने की क्या जरूरत थी। ऊसुबिन कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। तो जोयोजी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें हर रोज कर्ज करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्स मेरी साइड पर नहीं है। तुम्हें यूँ डायरेक्टर बनता हुआ देखकर मैं जेलसी की वजह से मर सकती हूँ। ऊसुबिन कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम डायरेक्टर बनोगी। जोयोजी कहती है कि वो वादा तभी टूट गया था जब तुम मुझे छोड़कर यूएस चले गए थे। तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो लेकिन दोबारा मेरे सामने मत आना। ये कहकर जोयोजी यहाँ से जाने लगती है लेकिन ऊसुबिन इसको जाने नहीं देता क्योंकि जोयोजी का सर काफी दफा दरवाजे में लग चुका होता है। तो ऊसुबिन इसको कहता है कि आज तुमने अपने बहुत सारे ब्रेन सेल्स जाया कर लिए तो घर जाकर तुम मेडिसिन ले लेना। ये बात सुनकर जोयोजी इसको पीछे धक्का देती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जोयोजी अपने दोस्त से मिलने के लिए आ जाती है। जब उसको इस सब के बारे में पता चलता है तो ये जोयोजी से पूछता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। जोयोजी कहती है कि मैंने बहुत बार अपने और ऊसुबिन के इंटरेक्शन को इमेजिन किया था लेकिन मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि वो डायरेक्टर बनकर मेरे सामने आएगा और मैं उसके सामने एक लूजर लगूंगी। कैफे में ऊसुबिन की मुलाकात युग्योन से हो जाती है। युग्योन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी जोयोजी के क्लोज हो। तो कहता है कि हाँ। ऊसुबिन कहता है कि तुम्हारे एटीट्यूड को क्या हो गया है, तुम तो मुझे पसंद किया करते थे ना। तो युग्योन कहता है कि जोयोजी तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं उसकी साइड पर हूँ इसलिए मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर ऊसुबिन कहता है कि फिर तो मुझे जोयोजी से बात करनी पड़ेगी। युग्योन से जोयोजी का नंबर मांग रहा होता है लेकिन युग्योन इसे नंबर देने से इनकार कर देता है। कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। जब ये यहाँ से जा रहा होता है तो ये जोयोजी से ही बात कर रहा होता है। उसे कह रहा होता है कि तुम टेप्स बेचने के लिए गैबेज मार्केट क्यों जा रही हो और ये बात ऊसुबिन सुन लेता है। आज ओहाना को दिखाया जाता है जिसका आज एक कमर्शियल शूट होता है लेकिन इनके एक एक्टर को चोट लग गई होती इसलिए वो शूट पर नहीं आ सकता। यहाँ पर युग्योन डिलीवरी के पैसे लेने के लिए आता है और ओहाना इसको बहुत गौर से देख रही होती है। ओहाना युग्योन को शूट ज्वाइन करने के लिए कहती है और युग्योन इसके लिए मान जाता है। युग्योन असल में एक रॉकी एक्टर है इसलिए ये बहुत खुश होता है कि इसको ओहाना के साथ काम करने का मौका मिल गया है। इन दोनों का शूट काफी अच्छा जाता है। युग्योन जब यहाँ से जा रहा होता है तो ओहाना इसको इनके शूट की फोटो देने के लिए आती है और इसको बताती है कि ये मैगजीन पर नहीं आने वाला। युग्योन ओहाना का ये एड देख रहा होता है, खुद से कहता है कि ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है कि मैंने ओहाना के साथ काम किया है। दूसरी तरफ ऊसुबिन गैबेज मार्केट में वो वीडियो टेप ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जो जोयोजी ने सेल पर लगाई होती है और ऊसुबिन को वो मिल जाती है। अब ऊसुबिन इसको मैसेज करता है कि ये टेप्स खरीदना चाहता है जिस पर जोयोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन ऊसुबिन कहता है कि मैं तुमसे खुद मिलकर ये टेप्स लूंगा। अगले दिन जोयोजी ये टेप्स लेकर उसी पर्सन को बेचने के लिए आ रही होती है लेकिन ये नहीं जानती होती कि वो पर्सन ऊसुबिन है इसलिए जैसे ये ऊसुबिन को देखती है तो ये यहाँ पर छुप जाती है। अब ये बालों से अपने चेहरे को कवर करके ऊसुबिन को इग्नोर करके यहाँ से जब गुजर रही होती है तो ऊसुबिन इसको बुला लेता है। ये दोनों कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं। जोयोजी कहती है कि मैं तुम्हें सेल नहीं करूंगी। ऊसुबिन कहता है कि मैं तुम्हें ट्रिपल पैसे दूंगा लेकिन जोयोजी कहती है कि फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं बेचने वाली। जब ऊसुबिन 10 टाइम्स कहता है तो जोयोजी सोच में पड़ जाती है। ऊसुबिन इससे पूछता है कि तुम इन्हें बेच क्यों रही हो। जोयोजी कहती है कि ये घर में फालतू बड़े हैं इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इन्हें बेच देना चाहिए। ऊसुबिन कहता है कि तुम्हें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाद में पछतावा होगा। जोयोजी कहती है कि मैं तुम्हें ऐप पर हाई रेटिंग दूंगी, तुम खरीदने के साथ साथ सेलर को कंफर्ट भी करते हो। ऊसुबिन कहता है लेकिन तुम्ही ने तो ये लिखा हुआ था कि ये वीडियो टेप्स मेरी लाइफ के सबसे सुंदर दिनों की हैं। ये वीडियो टेप्स मेरे लिए मेरे दोस्त की तरह हैं लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे ये वीडियो टेप्स बेचनी पड़ रही हैं इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कोई भी इसे खरीदे वो इसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखेगा। ऊसुबिन कहता है कि तुम्हारा ये फेयरवेल नोट पढ़ने के बाद मैं तो बहुत इमोशनल हो गया था। जोयोजी कहती है कि तुम इन टेप्स के साथ क्या करने वाले हो। ऊसुबिन कहता है कि मैं मेमोरीज कलेक्ट कर रहा हूँ, क्या पता हम इन्हें इकट्ठे बैठकर देख सकें। जोयोजी कहती है कि शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं ही इन यादों को बेच रही हूँ। ऊसुबिन से कहती है कि जल्दी मुझे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। ऊसुबिन इसके सामने एक स्क्रिप्ट रख देता है जिसको देखकर जोयोजी सरप्राइज और इमोशनल दिखाई दे रही होती है। ऊसुबिन कहता है कि मैं अगली मूवी ये बनाने वाला हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई एंडिंग नहीं है। जोयोजी इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। ऊसुबिन कहता है कि क्या
तुम इस पे मेरे साथ काम करोगी? ये वो स्क्रिप्ट होता है जो ऊसोबिन और जुए जी ने मिलकर लिखा होता है। जुए जी कहती है कि तुम एंडिंग की बात करते हो, ये कहकर ये अपनी कॉफी इसके ऊपर गिरा देती है और कहने लगती है कि एंडिंग को थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन क्या अब तुम खुश हो? ये देख ऊसोबिन हर्ट दिखाई दे रहा होता है और जुए जी यहाँ से चली जाती है। जब जुए जी यहाँ से जा रही होती है तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जुए जी ऊसोबिन के घर का दरवाजा नॉक कर रही होती है और रोते हुए ऊसोबिन को बुला रही होती है। अब यहाँ पर ऊसोबिन भागता हुआ जुए जी के पास आता है अम्ब्रेला लेकर, और फ्लैशबैक में भी जब ऊसोबिन जुए जी के पास आता है तो जुए जी उसको हक कर लेती है। जुए जी कहती है कि मुझे बारिश में भीगने से नफरत है। जुए जी ऊसोबिन को बताने लगती है कि 15 दिन मैंने तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने तुम्हारा इंतजार किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? ऊसोबिन कुछ कहने वाला होता है लेकिन कह नहीं पाता। जुए जी कहती है कि तुम्हें वापस ही नहीं आना चाहिए था और तुम वापस आकर ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें सिर्फ मेरा फर्स्ट लव ही रहना चाहिए था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट नहीं। ये सब बातें सुनकर ऊसोबिन को बहुत बुरा लग रहा होता है। जुए जी कहती है कि तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा हो, काश अगर तुम टाइम में वापस जा सकते तो तुम्हें मालूम होता कि मैंने कैसा महसूस किया था। ये ऊसोबिन से अम्ब्रेला छीन कर यहाँ से चली जाती है। ऊसोबिन यहाँ पर पास्ट को याद करके रोने लगता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।